नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप और अपने YouTube चैनल महेंद्र सिंह कर्नू पर। मैं आपके साथ महेंद्र बना फिर से हाजिर हूं। लेकिन आपको मैं बता देता हूं क्यों सर विधानसभा चुनाव पर रेवंत राम डांगा कैसे चुनाव जीते, किस समाज की सपोर्ट रही है, पूरा विस्तार रूप से इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि रेवंत राम डांगा हाल ही में क्यों सर विधानसभा उपचुनाव जीत गए, लेकिन क्या वजह रही होंगी, हनुमान बेनीवाल को हार का सामना कैसे करना पड़ा। तो इस वीडियो में बने रही। मैं आपको बता देता हूँ, रेवंत राम डांगा बीजेपी से टिकट लेके आए और 2023 में उन्होंने बीजेपी से टिकट लाई, लेकिन 2000 वोटों से चुनाव हार गए। फिर 2024 का उपचुनाव में वो रेवंत राम डांगा कनिका बेनीवाल को चुनाव हराया और चुनाव जीत गए। उनको मंत्री पद मिल सकता है, क्योंकि चर्चा चल रही है। तो मैं आपको बता देता हूँ, रेवंत राम डांगा को जीतने के पीछे किस मंत्री का और किस बड़े नेता का हाथ है। क्योंकि जब वो क्यों सर के बड़ी बड़ी सभा हुई तो भजन लाल भी 2 बार क्यों सर पधारे, तमाम बड़े बड़े नेता मंत्री आए, लेकिन सबसे बड़ी सपोर्ट लोगों को कहना है कि ज्योति मिर्धा और जगदीश प्रधान की रही। क्योंकि जगदीश प्रधान प्रतिनिधि तो क्यों सर के हैं और वो बुजाज के सरपंच है जगदीश प्रधान, क्योंकि प्रधान प्रतिनिधि है। और सबसे बड़ी सपोर्ट रही क्यों सर बना यानी गजेंद्र सिंह लोवावट से विधेयक के और वो कैबिनेट मंत्री भी है। उन्होंने चुनाव के मात्र 2 दिन पहले मुझको अपने दाव लगा दी। उन्होंने कहा था, अगर हम ये क्यों सर की सीट हार ही नहीं सकते, अगर हार गए तो मेरी मूंछ और मुंडन करवा दूंगा। तो वो बवाल इतना तेज हो गया, उसके पीछे राजपूत जो वोटर थे वो सब रेवंत राम डांगा के पीछे चले गए। और क्योंकि मैं बात करूंगा कांग्रेस के, वहां पे फिर कैंडिडेट जाट थे और कनिका बेनीवाल जाट, रेवंत राम डांगा जाट, तीनों जाट कैंडिडेट है। लेकिन उनमें से रेवंत राम डांगा से वहां फाइट थी हनुमान बेनीवाल की धर्मपत्नी कनिका बेनीवाल से, क्योंकि वहां कांग्रेस के कैंडिडेट वो इतने मजबूत और दावेदार नहीं दिख रहे थे। क्योंकि कांग्रेस की बड़ी बड़ी सभा नहीं हुई, ना ही बड़े बड़े कोई नेता आए, ना ही बड़े बड़े कोई मंत्री आए। सिर्फ और सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार सभा की थी, वही सभा इशारों में रेवंत राम डांगा को समर्थन करने की इशारों की थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वहां के लोगों को, कार्यकर्ताओं का कहना है कि गोविंद राम चाहते हनुमान बेनीवाल चुनाव हारे। लेकिन क्यों चाहते थे और क्यों बीजेपी के बड़े नेता रेवंत राम डांगा को चुनाव जिताने में लगे थे? क्या हनुमान बेनीवाल को कुछ विकास में कमी रह गई होंगी, अगर क्या हार का सामना करना पड़ा? क्योंकि वहाँ 4-5 बार वो लगातार जीत के आ रहे हैं, उनके भाई भी वहां से चुनाव जीता, लेकिन जाट समाज का सपोर्ट इतना मिला कि 1 लाख प्लस वो वोट ले आए और 94,000 वोट कनिका बेनीवाल ले आए। और कांग्रेस की वहां जमाई जब्त 5-4 वोट लेके आई, जमाई जब्ती हो गई, क्योंकि कांग्रेस के वो चौधरी थे और जो अपने सवी सिंह जी पत्नी, उन्होंने जो टिकट लाया कांग्रेस को, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा और जमीन जब्त हो गई। क्योंकि कांग्रेस के जो वोटर 29,000 थे, वो वोटर अगर रेवंत राम के डांगा की तरफ शिफ्ट हो गए, क्या SC/ST का मोल रहा? क्योंकि वो आए दिन जो SC/ST के सपोर्ट थे हनुमान बेनीवाल को करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने रेवंत राम डांगा को सपोर्ट किया था। क्योंकि जाहिल के जो जाहिल के मंत्री है मंजू बागवार, उन्होंने भी, वो बीजेपी की मंत्री है, वो भी बहुत दिनों से डेरा डाले हुए थे क्यूसर के अंदर। तमाम जो मेड़ता के विधेयक है, तमाम ऐसे बड़े बड़े विधेयक, और कई तो विधेयक बाड़मेर के 54 के विधेयक भी आए थे, तमाम प्रकार के बड़े बड़े विधेयक मंत्री भी क्यूसर आए थे और डेरा डाल के थे, और वहां से वो सीट निकाल दी। क्योंकि हनुमान बेनीवाल को चुनाव उन्होंने हराना था, RLP को राजस्थान के अंदर मुक्त करना था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वहां के ज्योति मिर्धा जो हनुमान बेनीवाल के सामने चुनाव लड़े, उन्होंने भी किया। ज्योति मिर्धा की इस बार क्यूसर से अंदर नहीं बल्कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस अपना RLP पूरी मुक्त करना है, और वो मुक्त कर दिया। क्योंकि बड़ी वजह रही होंगी यही कि हनुमान बेनीवाल ने विकास नहीं करवाया, कि हनुमान बेनीवाल ने जातिवाद किया। कि मैं नहीं कह रहा हूँ, कि वहां के लोगों का कहना है कि हनुमान ने जातिवाद किया, परिवारवाद किया, तब जाकर हनुमान को हार मिली। क्यों रेवंत राम डांगा को जीत मिली? क्योंकि रेवंत राम डांगा अभी हाल ही में चर्चा चल रही है कि वो मंत्री पद मिल सकता है, क्योंकि उनको बहुत लोगों की सपोर्ट रही, SC/ST की सपोर्ट रही, जाट समाज की सपोर्ट रही, राजपूत समाज की सपोर्ट रही, तमाम 36 कौम की उनको सपोर्ट रही है। फिर वहां से वो चुनाव जीत गए। फिर जीतने की बड़ी टकराव थी, क्यों का चुनाव देखने का एक नंबर अच्छा लोगों को इंटरेस्ट आया था, और क्यों से सीट हॉट सीट भी बन गई थी, क्योंकि वहां रेवंत राम डांगा चुनाव लड़े हनुमान बेनीवाल RLP की वजह से। अब RLP का कोई कैंडिडेट विधानसभा के अंदर नहीं है, और वो आप हनुमान बेनीवाल नागौर से सांसद वो बैठते लोकसभा के अंदर। आगे का भविष्य क्या रहेगा वो तो आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। तमाम लोगों को हमारी सपोर्ट करने के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। मिलते हैं अगली टॉपिक वीडियो, तब तक हमारे बने रहे।